बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रमन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाजरीन, सदियों से एक रीत चली आई है, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद, कश्मीरियत जिंदाबाद थी, कश्मीरियत जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ऐसे यूथ के बदौलत हमारी कश्मीर आगे भी जिंदाबाद रहेगी। नाजरीन, इस वक्त हम आपसे मुखातिब है मशहूर सेहत अफजा मुकाम, मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन टंगमर्ग से, टंगमर्ग गुलमर्ग से, जहाँ पर हमारे साथ में इस वक्त एक टूरिस्ट गाइड इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ में है, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है कश्मीरियत की, कश्मीरियत को ज़िंदा रखने की एक मिसाल कायम की है। कल इम्तियाज़ साहब के साथ एक टूरिस्ट थे जो दिल्ली से आए हुए थे और गुलमर्ग में घूम फिर कर जब वो वापस आए तो अचानक उनकी एक पैसों की थैली कहीं गुम हो गई, कहीं गिर गई। टूरिस्ट यहाँ से निकलने के बाद जब श्रीनगर पहुँचा तो तब उसे पता चला कि मेरे पैसों का जो बैग है वो कहीं गुम हो गया। तो उन्होंने रब्ता किया अपने गाइड इम्तियाज़ भाई से या जो उनके ड्राइवर साहब थे उनसे, तो यकीन मानिए ये सारे के सारे लोग उसमें उसी वक्त से जुड़ गए इस टूरिस्ट के जो पैसे गुम हो गए थे उनको ढूंढने के लिए। तो आज सुबह के टाइम इम्तियाज़ भाई को वो पैसों की थैली मिल गई। तुरंत इन्होंने रब्ता किया उस टूरिस्ट साहब से जो इस वक्त पहलगाम का सफ़र कर रहे हैं। हमने भी वीडियो कॉल के ज़रिए उनसे बात की और इन्होंने वो पैसे उसको वापस किए और क्या कुछ फीडबैक उस टूरिस्ट की तरफ से मिले हैं वो भी हम आपको इस स्टोरी के ज़रिए दिखाने की कोशिश करेंगे। मज़ीद हम बात करेंगे इम्तियाज़ भाई से जो कल टूरिस्ट गाइड इनके साथ में था। इम्तियाज़ भाई, सबसे पहले आपका खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। कश्मीर क्रमन की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद जो कारनामा आपने अंजाम दिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे तफसीलन क्या कुछ हुआ। जी अशरफ साहब, मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे बर वक्त टाइम यहाँ पे आते हो, चाहे हालात कैसे भी हो आप हमारा सपोर्ट करते हो और जो भी हालात हो उस पे नज़र रखते हो आप। तो इसी के दौरान कल के जब एक टूरिस्ट मेरे साथ रब्ते में आए, वो दिल्ली से थे, तो उनको मैंने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से चेन व्हीकल प्रोवाइड करवाई। तो उसके बाद वो गुलमर्ग जब घूम वगैरह के आए, उसके बाद द्रंग गए। द्रंग आने के बाद जब वो यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि इम्तियाज़ भाई हमारा पैसा गुम हो चुका है। तो हकीकत में जब वो टूरिस्ट ये कहने लगा तो मुझे अपनी जगह बहुत दुख हुआ कि अब ये पूरे घूम के आए, इनका पूरा दिल खुश था, तो यहाँ पे आके इनका मूड ऑफ हो रहा है। तो टूरिस्ट ऐसे अच्छे टूरिस्ट थे, उन्होंने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, अगर पैसे से हमारे गुम भी जाते हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं कोशिश अपनी तरफ से 100% करूँगा कि अगर मुझे कहीं पे भी मिलते हैं तो मैं आपको रिटर्न करवाऊँगा वो। उसके बाद टूरिस्ट यहाँ से निकल गए। शाम के टाइम मुझे टूरिस्ट को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप मुझे बोले पूरी लोकेशन, आप कैसे कहाँ पे नाच रहे थे, बर्फ़ में खेल रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूरी लोकेशन दी और उसके बाद उन्होंने ड्रेस वगैरह पहने थे, तो ड्रेस वगैरह उन्होंने चेक किए थे। लेकिन जब शाम के टाइम चेक करने लगे, मैंने उनको दोबारा कहा कि आप अपने कोट्स वगैरह चेक करें, उन्होंने चेक नहीं किए थे। तो सुबह के टाइम जब मैं घर से निकला तो हकीकत में मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि जो ये टूरिज़्म है ये कश्मीर की बैकबोन है। तो मैं सुबह सवेरे करीबन 7 बजे घर से निकला, तो आके फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उस दुकान में गया जिस दुकान से उन्होंने ड्रेस लाए थे। तो जब मैंने उस कोट को देखा तो मैंने चेकअप कोट का किया, तो वहाँ से मुझे वो पैसों की थैली मिल गई। तो उसके बाद मैंने तुरंत, समझो जल्दबाजी में, मैंने कस्टमर को कॉल किया। मैंने कहा नहीं वो परेशान होंगे, तो उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपके पैसे मिल गए। यहाँ तक कि टूरिस्ट, इतने अच्छे टूरिस्ट थे वो कहने लगे ये पैसे आप रखो। मैंने कहा सर ऐसा हो नहीं सकता है कि जो मेरा मेहनताना है, जो गवर्नमेंट ने मुझे रेट्स दी हुई हैं, मैं केवल वही लूँगा, मुझे ये पैसे आपके नहीं चाहिए। आप जाके केवल कश्मीर का नाम जाके वहाँ पे बोलो कश्मीरियत कैसी है और यहाँ के लोग कैसे हैं, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। तो जब टूरिस्ट को मैंने वो पैसे रिटर्न किए, गूगल पे थ्रू मैंने रिटर्न किए, क्योंकि वो इस टाइम पहलगाम के सफ़र पे हैं, तो वीडियो कॉल के थ्रू मैंने उनको बैग दिखाया, छोटी सी एक थैली थी, तो उसमें वो पैसे कैश था, तो वो मैंने उनको रिटर्न कर दिया। जी। तो इम्तियाज़ भाई, जब आपने पैसे उनको रिटर्न किए, कैसा फीडबैक्स कैसे रहे टूरिस्ट के? मुझे लग रहा है कि मैंने टूरिस्ट को खुश होते हुए देखा है, जितना वो खुश आज था मुझे नहीं लग रहा है कभी वो लाइफ में हुए होंगे।
क्योंकि पैसा एक एक ऐसी चीज़ है, कोई भी देखकर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे सामने पैसे वक़्त नहीं रख रहा है, मेरे सामने मेरा टूरिज़्म वक़्त रख रहा है। क्या समझ के आपने वो पैसे वापस किए? अगर जब आपने वो पैसे देखे, क्या समझ के आपने वो पैसे टूरिस्ट को वापस किए? मैं पहली बार ये बात ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा है, पैसा हाथ की मैल है। मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये पैसे रखता हूँ, तो मेरे ज़मीर इजाज़त दे रहा है मुझे? नहीं देगा, कभी भी नहीं। मैं करीबन 99 से टूरिज़्म से रिलेटेड हूँ। लेकिन मुझे अगर ₹1 भी कहीं पे टूरिस्ट का मिलेगा, तो मुझे ये लगेगा कि मेरी जेब में साँप है। मुझे मेहनत से अगर वो ₹10 देंगे, मैं 1 करोड़ समझता हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे अंदर कैसी खुशी है, और वो टूरिस्ट कितना खुश है, वो ऊपर वाला ही जानता है। वो फीलिंग आप मेरे जज़्बात के थ्रू फीलिंग कर सकते हो। एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारक कि जो आपने काम किया है। बेशक इन्हीं कामों की वजह से कश्मीरियत ज़िंदा है। कश्मीरियत को लोग पूरे दुनिया भर में ज़िंदाबाद के नारे लगाते हैं। कश्मीरियत इस यूथ की वजह से ज़िंदा है, ऐसे ऑनेस्ट लोगों की वजह से ज़िंदा है। नाजरीन, ये सच है कि जब टूरिस्ट विंटर, खासकर विंटर टाइम में जब भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, तो टंगमार्ग में पहुँच के वो अपने जो ड्रेस उनके होते हैं वो चेंज करते हैं। यहाँ पर मुकामी लोगों ने उनके लिए गर्म कोट बूट रखे होते हैं। जब उस टूरिस्ट ने यहाँ पर वो ड्रेस चेंज किया, कोट बूट उसने पहने, तो वापसी में वो अपनी उस कोट बूट की जो उस कोट की जेब चेक करना भूल गए थे। गलती से उसके वो पैसे उसी कोट में रह गए थे। लेकिन ईमानदारी यही से साबित होती है कि जब सुबह इम्तियाज़ भाई ने उस कोट को चेक किया, इसने उन पैसों को वहाँ पर पाया, तो ईमानदारी इसी को कहते हैं। इसने तुरंत उस टूरिस्ट से रब्ता किया और वो पैसे उसको वापस किए। आगे हम आपको दिखाते हैं कि उस टूरिस्ट के फीडबैक्स क्या है। मेरे को देखो, सबसे पहले तो हम लोग कश्मीर आए थे, तो हमें लगा कि हम मतलब 7-8 लोग हैं जो कश्मीर आए हैं इस टाइम पे। हम अपनी कंपनी की तरफ से आए हैं और हमारी कंपनी दिल्ली में है। तो दिल्ली में हम लोग सोच रहे थे कि भाई कश्मीर जाए नहीं जाए, बहुत लोग कह रहे थे, है ना, जाए कहाँ जाए नहीं जाए। लेकिन ज्यादातर लोग जिनसे हम जो पहले गए हुए थे उनको सब बता रहे थे कि भाई कश्मीर आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ, लोग बहुत अच्छे हैं, जिद्दत लोग हैं। तो हम आए यहाँ पे। अब आए तो अब हम लोग पहले सोनमर्ग गए, बहुत अच्छा लगा। फिर हम गुलमर्ग आए। गुलमर्ग का जब हमने देखा, सब लोग देखे, गुलमर्ग की जो ब्यूटी देखी, नेचुरल ब्यूटी, वो अलग ही चीज है। मैं बहुत कंट्री में गया हुआ हूँ, स्विट्जरलैंड गया हुआ हूँ, पेरिस, फ्रांस, सब जगह, फ्रांस, बेल्जियम, यूरोप पूरा घुमा हुआ हूँ, लेकिन गुलमर्ग की ब्यूटी एक अलग ही चीज थी। अब अपना घूम रहे थे गुलमर्ग में, तो गुलमर्ग में बहुत अच्छे से सब लोग ट्रीट कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा, सब सब एक्टिविटीज करी। अब उस बीच में क्या हुआ कि मेरा पैसे का, मुझे ऐसा लगा जब मैं वापस आया गुलमर्ग से, तो मेरा एक पैसे का थैला था जो कि गिर गया। तो मुझे लगा वो गिर चुका है पैसे का थैला, और वो मिला नहीं उस टाइम पे। ये हमारी ये कल की बात है, कल शाम की, जब हम वापस आ रहे थे अपना गुलमर्ग से और श्रीनगर की तरफ जा रहे थे। तो वो जब शाम के टाइम जब जेब टटोली, तो वो था नहीं उस टाइम पे। तो थोड़ा दुख तो हुआ मेरे को, लेकिन जो हमारे कश्मीरी भाई थे, उन लोगों को बहुत ज्यादा दिल पे बात लग गई, बहुत दिल पे बात लग गई कि भाई ऐसे कोई टूरिस्ट आए हैं, उनके साथ ऐसे कैसे हो गया, कहाँ गलती हो गई, हम लोगों से गलती हो गई, क्या हो गई। हर लोग मदद को तैयार थे, तो चाहे हमारे कैब ड्राइवर हो, चाहे वहां पे गुलमर्ग में लोकल लोग हो, इम्तियाज भाई हो हमारे साथ में हैं, और हमारे जो चाहे गाइड है, सब परेशान हो गए, सब के सब कि भाई क्या हुआ। सब लोग मदद को तैयार, सब लोग पैसे देने को तैयार, क्रेडिट कार्ड को तैयार। तो ये बात मैंने दिल्ली तक पहुंचाई। ये बात सुन के सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए सब लोग। ये बात मैंने वहां तक पहुंचाई कि भाई ये देखो, कल कुछ ऐसा हो भी जाता है तो सब लोग तैयार, मदद के लिए कितना तैयार है। और ये तो खुदा की मेहरबानी है जो आज सुबह वो वापस मेरे को मिल गया। इम्तियाज भाई ने ढूंढा, इन लोगों ने शिद्दत से, बेचारे रात भर परेशान हुए, इन्होंने ढूंढा, वो मिल गया। तो ये तो चलो, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये एक एक ये एक मतलब एक दास्तान है, और ये हमारे साथ हमेशा ये रहेगी हमारे दिल में। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा तो कि सर कोई भी आए। हाँ।
तो सर जो आपके पैसे गुम हो गए थे गुलमर्ग में, वो हाँ पैसे जी, हाँ जी, वो पैसे आपको इम्तियाज भाई जो कोट बूट वाला टंगमर्ग में है और गाइड हाँ भी जी, है, हाँ जी। इन्होंने वो पैसे आपको वापस किए? वापिस किए, इन्होंने वापिस किए हैं मेरे जी को। सर। तो अब इन्होंने आपकी वापिस किए मेरे को। तो नाजरीन ये आपको बराह रास्त हम दिखा रहे थे उस टूरिस्ट से जो हमारी बातचीत हुई वीडियो कॉल के ज़रिए, वो भी आपने देखा कि किस कदर यही एक इंसानियत है, यही वो चीज़ है जो टूरिज़म को ग्रो करता है, जो हमारी पहचान को कायम रखता है। यह एक टूरिस्ट की मैसेज है कि किस तरह कश्मीरी लोग टूरिस्ट का ख्याल रखते हैं, टूरिस्ट के साथ जो जुड़े हैं वो किस तरह टूरिस्ट को अपनापन महसूस कराते हैं, किस कदर वो टूरिस्टों का ख्याल रखता है। कहीं ना कहीं ये तमाम दुनिया के लिए एक अच्छी मैसेज है। मज़ीद आप बने रहिए कश्मीर क्राउन के साथ और अपने मेज़बान अशरफ राही को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।